यह कहानी है एना सेंटोस की, जो न्यूयॉर्क में अपनी बहन और उसके मंगेतर के साथ रहती थी। एना के पास आर्ट हिस्ट्री की मास्टर डिग्री थी, लेकिन उसे अभी तक कोई नौकरी नहीं मिली थी। वह अर्विनस नाम की एक बड़ी आर्ट ऑक्शन कंपनी में ट्रेनिंग कर रही थी, लेकिन उसका बैंक बैलेंस एकदम खाली था। एक दिन एना अपनी बॉस क्लेयर को ऑक्शन लिस्ट में एक गलती बताती है, जिससे क्लेयर बहुत प्रभावित होती है। क्लेयर को लंदन एक जरूरी काम से जाना था और उसे एक असिस्टेंट की जरूरत थी, इसलिए एना को क्लेयर के साथ लंदन जाने का मौका मिलता है। फ्लाइट में एना की मुलाकात विल से होती है। गलती से विल को लगता है कि एना एक डायरेक्टर है और एना भी इस बात पर कुछ नहीं बोलती। फ्लाइट के दौरान उनकी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। लंदन पहुंचने पर एना की मुलाकात विल की मॉम कैथरीन से होती है, जो एक फेमस एक्ट्रेस थी। कैथरीन को एना बहुत पसंद आती है। लंदन में क्लेयर एना को छोड़कर रोम चली जाती है। एना को पता चलता है कि वह अपना लैपटॉप विल की गाड़ी में भूल गई है। विल की मॉम एना को लैपटॉप लेने के लिए अपने घर बुलाती है, जहां एक पार्टी चल रही होती है। एना को क्लेयर के असिस्टेंट से कॉल आती है, जो उसे क्लेयर के लिए कुछ टिकट अरेंज करने का काम सौंपते हैं। एना उस पार्टी में एक फेमस आर्टिस्ट से मिलती है और उसे टिकट के बारे में बताती है। आर्टिस्ट और कैथरीन विल से एना के लिए टिकट अरेंज करने को कहते हैं। एना कैथरीन के घर में उनके तीसरे पति की पेंटिंग्स देखती है और उसे उनका मतलब समझाती है। एना को पता चलता है कि कैथरीन ही वह महिला है जो अपने पति की पेंटिंग्स बेच रही है और एना की कंपनी इसे मैनेज कर रही है। कैथरीन चाहती है कि एना इस ऑक्शन को संभाले, क्लेयर नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि एना एक डायरेक्टर है। एना मना कर देती है, लेकिन कैथरीन अपनी डील कैंसिल कर देती है ताकि उसे अर्विनस से बेहतर ऑफर मिल सके। अब एना विल से टिकट लेने जाती है, जो बच्चों को फुटबॉल सिखाता है। विल एना को एक शर्त पर टिकट देने को तैयार होता है कि वह उसके साथ एक पार्टी में चले। एना मान जाती है। क्लेयर रोम से वापस आती है और एना से टिकट देकर बहुत प्रभावित होती है। पार्टी में एना क्लेयर की ड्रेस पहनकर जाती है। कैथरीन एना को बताती है कि एना की बातों की वजह से ही वह अपने पति को मिस करने लगी है। क्लेयर भी पार्टी में आ जाती है, जिसे देखकर एना भाग जाती है। विल एना से पूछता है कि क्या हुआ, तो एना बहाना बना देती है। वे दोनों एक बार में एंजॉय करते हैं और किस करते हैं। विल अपनी जान पहचान से एना के सारे काम करवा देता है, जिससे एना क्लेयर को इम्प्रेस कर देती है। अगले दिन क्लेयर एना के काम से खुश होकर उसे नौकरी देने को तैयार हो जाती है, लेकिन तभी कैथरीन का फ़ोन आता है और वह ऑक्शन कैंसिल कर देती है। एना को लगता है कि यह सब उसकी बातों की वजह से हुआ है। विल ऑफिस में आता है और एना को बताता है कि उसे न्यूयॉर्क में नौकरी मिल गई है। एना गुस्से में कहती है कि उसे तो वह नौकरी वैसे भी नहीं चाहिए थी, लेकिन अब उसकी खुद की नौकरी खतरे में है। अब ऑफिस में एना की वह फोटो आ जाती है जिसमें वह क्लेयर के कपड़े पहनकर डायरेक्टर बनी बैठी है। क्लेयर एना को नौकरी से निकाल देती है। एना अपनी बहन को फ़ोन करती है तो उसे पता चलता है कि उन्होंने एक कुत्ता पाल लिया है और अब एना की जगह कुत्ता रहेगा। एना बहुत दुखी होती है। अब एना अपना सच बताने के लिए कैथरीन के पास जाती है। वह उन्हें बताती है कि वह एक डायरेक्टर नहीं है और उसने झूठ बोला था, लेकिन कैथरीन एना से और ज़्यादा प्रभावित हो जाती है। वह कहती है कि इसमें एना की कोई गलती नहीं है, बल्कि वह तो एना का इस्तेमाल कर रही थी ताकि उसे और ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। वे सभी अर्विनस के ऑफिस में जाते हैं। कैथरीन एक शर्त रखती है कि वह ऑक्शन तभी होने देगी अगर एना इसे मैनेज करेगी। अर्विनस का चेयरमैन मान जाता है। अब ऑक्शन का दिन आता है। क्लेयर और एना मिलकर ऑक्शन को बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज करते हैं। यह अर्विनस के इतिहास का सबसे बड़ा ऑक्शन बनता है। इसी के साथ क्लेयर कंपनी की चेयर वुमेन बन जाती है। एना को कैथरीन से पता चलता है कि विल अपनी टीम के फुटबॉल मैच में बिजी है। एना विल से मिलने जाती है और उससे माफ़ी मांगती है। वह उसे समझाती है कि उसे उस समय नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। विल कहता है कि उसे झूठ से नफरत है और काश वह एना से वैसे ही मिला होता जैसे वो असली में है। अब एना वापस न्यूयॉर्क आ जाती है। 6 महीने बाद वह अपनी खुद की आर्ट गैलरी खोल लेती है। सब लोग, यहाँ तक कि क्लेयर भी वहाँ आती है। सबके जाने के बाद विल भी आ जाता है। उसने न्यूयॉर्क वाली नौकरी स्वीकार कर ली थी। अब वे दोनों एक हो जाते हैं और यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये मूवी ज़रूर देखें और कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी रोमांटिक मूवी स्टोरी के साथ। थैंक यू।